दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम टैक्स का टेरर के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्रोग्राम यानी कि पारदर्शी टैक्सेशन व्यवस्था की लॉन्चिंग की है। इसके तहत 3 प्रोग्राम फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर्स की शुरुआत की है। जब से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स पेयर चार्टर की बात की है, तब से अधिकतर लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। हमें लगातार हमारे दर्शकों के कॉल और मैसेज आ रहे थे कि हम भी इस बारे में आपसे बात करें। हम आपको बता दें कि टैक्स पेयर चार्टर में आयकर विभाग की कुछ जिम्मेदारियां तय की गई हैं, वहीं टैक्स पेयर्स को अधिकार भी दिए गए हैं। इस नए सिस्टम के जरिए ईमानदार टैक्स पेयर्स को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। अधिकतर लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर यह है क्या। हमारे इस विशेष कार्यक्रम टैक्स का टेरर में हम लगातार एक्सपर्ट से बात कर आपको इस बारे में अधिक जानकारी लगातार पहुंचाते रहेंगे। पहले 3 एपिसोड्स में हमने आपको मिलवाया था शेडोल के सुप्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित बजाज, मनीष खंडेलिया व सुशील सिंघल जी से। हमारे इस विशेष कार्यक्रम टैक्स का टेरर को अवश्य देखें, और अगर आपने पहले के एपिसोड मिस कर दिए हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं शहर के युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री रणदीप सिंह जी से, और उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह नया टैक्स पेयर चार्टर आखिर है क्या और एक आम आदमी को इसमें क्या सुविधाएं दी गई हैं। आइए सुनते हैं। तो इस त्योहार इनकी, मेरी और टीवीएस परिवार की बस यही शुभकामना कि बुलंद रहे जोश और खुशियां हो ज्यादा। सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई फेसलेस असेसमेंट, और सेकंड उन्होंने बात की फेसलेस अपील्स की, और थर्ड उन्होंने बात की टैक्स पेयर चार्टर की। और अपन अब इसको विस्तार में लें तो ऐसा है कि सबसे पहले जब उन्होंने बात की कि फेसलेस असेसमेंट की, तो फेसलेस असेसमेंट में ऐसा है कि बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी अपन ऐसा होगा कि अब आपके अपील्स जो अभी तक इनकम टैक्स, लोकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो अभी तक हैंडल करता था, वो अब लोकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैंडल नहीं करेगा। वो बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी अब वो रैंडम तरीके से आपका असेसमेंट ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है। और इसके बाद जब उसका जो रिव्यू होगा वो और अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में जाएगा, और जो फाइनल डिसीजन होगा वो और कोई थर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर लेगा। सेकंड बात की उन्होंने फेसलेस अपील्स की। फेसलेस अपील ऐसा होगा कि जब एओ जब कोई सा डिसीजन लेता है, कोई ऑर्डर पे आता है, तो जब वो कोई टैक्स पेयर एग्रीव्ड रहता है तो वो आगे उसको अपील में लगाता है। तो जो अपील है वो भी अब आगे जाके फेसलेस हो जाएगी। अभी फेसलेस अपील अभी तुरंत प्रभाव से लागू नहीं हुई है, वो फेसलेस अपील अब आगे 25 सितंबर से लागू होगी। और थर्ड बात की गई है टैक्स पेयर चार्टर की। अब टैक्स पेयर चार्टर में अब ऐसा होगा कि भाई उन्होंने बात की कि अब 2 तरीके की बातें होंगी कि भाई व्हाट डिपार्टमेंट इज कमिटेड फॉर एंड व्हाट डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द टैक्स पेयर। सबसे पहले उन्होंने बात की कि भाई डिपार्टमेंट कमिटेड रहेगा आपके ट्रांसपेरेंसी के लिए, डिपार्टमेंट कमिटेड रहेगा आपके इंफॉर्मेशन के लिए। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिपार्टमेंट उसको प्रोवाइड करेगा। और लेकिन इसके अवज में जो टैक्स पेयर से जो डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट करता है वो ये करता है कि भाई आप टाइम से आप पूरे रिटर्न्स फाइल करें, और टाइम से आप पूरे इंफॉर्मेशन दें पूरी डिपार्टमेंट को। और वो भाई डिपार्टमेंट चाहता है कि टैक्स पेयर जो रहे वो इन्फॉर्म्ड रहे हर एक बात के लिए। तो ये 3 तरीके की श्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आगे बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ये मैं मानता हूँ कि पहला डिपार्टमेंट है कंट्री का जो इतनी अच्छी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी करके इसने ऐसा डिसीजन लिया है। और आगे जाके ये बहुत ही सक्सेसफुल होगा, और इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो करप्शन का सिस्टम है वो खत्म होगा। टैक्स पेयर चार्टर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।